क्विक रिस्पॉन्स टू नलिन कोहली। देखिए अमित जी, देखिए इशरत जहां के मामले पर तो हम बोल चुके हैं, कन्हैया की बात कर रहे हैं। नलिन कोहली ने कुछ पॉइंट उठाए हैं। देखिए कन्हैया के बारे में हाँ उसी का जवाब दे रहे हैं। जी जवाब दीजिए। कन्हैया के बारे में डॉक्टर सीडी दिखा करके इसको केस कोर्ट को फैसला होने दीजिए। कोर्ट ने उसी कोर्ट ने जिसका कमेंट कर रहे हैं उसी कोर्ट ने जमानत दी है। उसी कोर्ट ने उस जमानत देते हुए क्या कहा है? उस जमानत देते हुए क्या कहा है? क्या कहा है? आप कह रहे 7 वीडियो आया कन्हैया के केस के अंदर, 5 वीडियो जेन्युइन है। हम कौन होते हैं? 2 वीडियो पे डॉक्टर धोने का आरोप लगाया। आप क्या बोल रहे हैं? कन्हैया देखिए, कन्हैया आपसे हमसे सबसे ज्यादा देशभक्त है और कन्हैया के बारे में सारा चीज का पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर जो सीडी चलाई गई, जो नारे की कन्हैया को उसमें दिखाया गया, जिन लोगों ने नारा लगाया गलत है उनको पकड़िए। मैं कुछ कहूंगा। क्या कर रहे हैं? ओके नलिन कोहली वांट्स टू कम इन। ओके रिबटल इज अलाउड। ओके नलिन कोहली गो अहेड। सरकार है, नलिन कोहली गो अहेड, रिस्पोंड टू अली अनवर। देन अफजल साहब आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए अमीश जी कि अली अनवर साहब जो है, अली साहब मैं भी कुछ कह दूं गलती से, आपकी अगर थोड़ी सी अगर मेहरबानी हो तो हम भी कुछ कह दें। कन्हैया बिहार का और नींद हराम कर दिया, अकेले भारी है और पूरा आप क्या बोल रहे हैं? आप अली अनवर साहब क्या बोल रहे हैं? पूरा देश शख्स बेल पे बाहर है, देशद्रोह के मामले में बेल बाहर है। अमीश जी कुछ कहना चाहता हूं मैं, थोड़ी तो राजनीति को हम पीछे कर ले, राष्ट्र को ऊपर कर ले। ओके नलिन कोहली क्विक रिस्पांस। 1 मिनट अमीश जी, 2 बातें आप देख लीजिए कैसे बात कर रहे हैं। अली अनवर साहब कहते हैं कि इशरत के मामले में अभी क्या तय हुआ, लेकिन कन्हैया के मामले में सब तय हो गया। वो बेल पर बाहर है, उसके अगेंस्ट चार्जशीट हो रही होगी, तो उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने अली अनवर साहब आपको बीच में टोका नहीं। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा में भी है, थोड़ी इज्जत तो दिखा दीजिए किसी और की बात सुनने में। या अली अनवर साहब इस बात को माने कि आप बदतमीजी में उतर रहे हैं क्योंकि मैं तमीज से आपके सामने पेश हो रहा हूं। अली अनवर साहब ये बीजेपी और ये आरएसएस को छोड़िए, मैंने आपको टोका नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। इतनी मुझे तहजीब दिखा दीजिए कि मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद आपको जो कहना कहिए, जनता तय करेगी कि आपकी बात में तर्क है या मेरी बात में तर्क है। हमको एंकर ने किया है, हमको इसमें क्या, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। आपको तो बीजेपी हो आरएसएस हो तुरंत लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो हो सकता है मेरा वोट बैंक हिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है हमारी राजनीति जो है बड़ा स्पष्ट है कि आपका मेरा वोट बैंक नहीं है, देश पहले आता है। देश में हिंदू हो या मुसलमान हो उसकी दिक्कतें वही है। जन योजना अगर खुलेगी, कोई बैंक अकाउंट होगा, उस गरीब के ऊपर ये नहीं देखा जाता है कि वो बैंक अकाउंट गरीब के लिए है कि या मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए है। लेकिन आप देखेंगे इंडियन मुजाहिदीन को नहीं आगे बढ़ाइए, आप कहेंगे नहीं ये इशरत जो है हमारी बेटी होगी। क्या लगता है आपको? आपको लगता है मुसलमान भाई बहन को लगता है कि हमारा एक आतंकवादी चेहरा बनना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप अली अनवर साहब? आप कहां पर कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं मानने को भी नहीं तैयार हूं कि ये देशभक्ति की नई परिभाषा है। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, ये क्या बातें हैं? ये कोई देश हित की बातें हैं क्या? अली अनवर देशभक्ति उस कार्यक्रम में आप थे नहीं, उस कार्यक्रम पे जो व्यक्ति था उसने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की कि पकड़ ले। उसके नाक के सामने कार्यक्रम हो रहा है कन्हैया के, क्या मदद की है उसने उन लड़कों को पकड़ने के लिए? सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। अब वो ऐसा है, अली अनवर साहब आप अपनी राजनीति करिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं और मैं मानता हूं जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो दिमाग कहीं छोड़ के नहीं आए, वो दिमाग के साथ करेंगे और लोगों को मैं नलिन कोहली आपके पास वापस आता हूं। अली अनवर साहब शायद आपकी जानकारी में नहीं है, कन्हैया ने जब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया था उसके बाद कन्हैया ने बोला था रजिस्ट्रार को फोन करके इस कार्यक्रम की परमिशन आप दे दीजिए। शायद आपकी जानकारी में वो बात नहीं है। इशरत जहां के मामले में आप दूसरा मापदंड लेंगे और कन्हैया के मामले में दूसरा मापदंड लेंगे। देखिए ये सब चीजें एक्सपोज करती हैं। मैं सीधा आपके पास आता हूं। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर स्पोक्सपर्सन है एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मीम अफजल, यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, बट जो इशरत जहां के केस में हुआ, डू यू थिंक दिस हैज एक्सपोज्ड यूपीए गवर्नमेंट, Congress, that they were politically, I mean to say politically targeting Narendra Modi and Amit Shah
क्या आपको लगता है कि एक राजनीति के लिए आतंकवादी को बचाना और अपने विरोधियों को फंसाना किस हद तक जायज है? अमीर साहब का सवाल बहुत ही टेढ़ा है। जी सर, टेढ़ा है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, बहुत टेढ़ा है। बताइए सर, आप जवाब। और उससे जाहिर हो रहा है कि आप अमित शाह और मोदी की हिमायत में ये शायद ही प्रोग्राम कर रहे हैं आप, जबकि आपका ये काम नहीं है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ आप इंडिपेंडेंट मेरा तो काम एक्सपोज करना है। मेरा काम तो स्टोरी को बताना है। होगी तो उनकी खराबी बताएंगे। आप मुझे बताइए, जीके पिल्ले, जीके पिल्ले किसकी तरफ? मैं स्टोरी, जीके पिल्ले आपकी स्टोरी देख रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ, उसका जवाब भी किसकी तरफ है। अरे भैया आप बात तो सुनो, आप अगर टोका टोकी करोगे तो फिर जरूरत नहीं है मुझे बुलाने की जरूरत। बताइए आपने भी पिल्ले साहब की जवाब, आपने भी तो तेरी बात कर दी। फिर पिल्ले साहब की एएनआई सुन लीजिए मेरी बात। एएनआई ने पिल्ले साहब की 2013 की जनवरी शायद 16 थी या फरवरी 16 थी, एक ऐसा नहीं है कोई बयान दिखाया हो, उनका वीडियो चलाया है और उस पर मैंने रिएक्शन भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इशरत जहां के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो लश्कर तैयबा की थी या कुछ। ये इसका मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैं इशरत जहां को कोई बचाने की बात कर रहा हूं। पहले बात तो मैं सबसे पहले तारीफ करूंगा नलिन कोहली जी की, जो उन्होंने शुरू में अल्फाज कहे, मैं उनके साथ हूं बिल्कुल। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात ये होती है जब ये फैसला करने की कोशिश करते हैं आप लोग कि देश पहले कि राजनीति पहले। मैं तो ये समझता हूं देश के अंदर राजनीति और राजनीति देश को अच्छे बनाने के लिए होती है और ये सबकी कोशिश होनी चाहिए। नलिन कोहली जी ने कहा मुस्लिम वोट की राजनीति की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। पलटकर आपसे भी कोई कह सकता है कि आप हिंदू वोट की राजनीति के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और ये इल्जाम आप पर लगाया जाता है, लेकिन आप उसको कबूल नहीं करते, इधर दूसरे लोग उसको कबूल नहीं करते। अब मैं आता हूं तीनों मामलात में, जरा इसे गौर से सुनिएगा आप अमीश जी। जी सर, आप ही की सुन रहे हैं, बताइए। चाहे कन्हैया हो, चाहे वो इशरत जहां हो और चाहे विजय माल्या हो, तीनों मामलात कोर्ट में हैं। लेकिन मीडिया का एक पोर्शन है, मीडिया का एक हिस्सा है जो अपनी मर्जी से अपने आप ही ट्रायल करता है, किसी एक को आतंकवादी बना देता है, दूसरे को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है। सर, I have to intervene. सर, I have to intervene. मैं आपको बता दूं, कन्हैया के लिए आपने कहा सर मीडिया बना रहे हैं। मीडिया पे तो आसान है, मुझे बताइए। नहीं सर, मैं आपको मेरी बात, मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूं। सुनिए, डेविड हेडली किस मीडिया हाउस से है? सुनिए मेरी बात, डेविड हेडली किस मीडिया हाउस से? चैनल आरवीएस मणि किस मीडिया हाउस से? बैठकर आपके चैनल पर, आपके साथ नहीं, आपके चैनल पर, यानी जो आपका पूरा ग्रुप है उस चैनल पर बहुत सारे लोगों ने आप पर भी इल्जाम लगाया है कि आप भी आजकल देश राजनीति, कौन देशभक्त है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप भी देने लगे हैं। मेरे ख्याल है अमीश को उससे बचना चाहिए। आप नौजवान हैं, आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन आपको भी ये सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। जी के ऊपर एक मुकदमा कायम है, अगर उसकी बुनियाद पर मैं आज जी के बारे में कहने लगूं जी ऐसा है, या जिन्होंने मुकदमा किया है उनके बारे में कहने लगूं कि बेईमान है, बदमाश है, क्या ये बात ठीक होगी? नहीं, आप इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम ठीक है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कह रहे हैं मीडिया चैनल आज का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। भाई पॉलिटिशियंस को अलाउ होना चाहिए सर्टिफिकेट बांटना। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप करोगे, आप उल्टा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। भाई ये कमाल है। प्रोग्राम को इस तरह से शुरू किया है अफजल कि जैसे कोई भी आदमी जो कन्हैया की हिमायत में बोलेगा वो देश के खिलाफ है। नहीं, कोई आदमी अगर कन्हैया के पक्ष में बोलना और कन्हैया को हीरो बनाने में फर्क है। इशरत जहां आतंकवादी थी, ये आपकी सरकार ने छुपाया था। इस बात को एग्री क्यों नहीं करते मीम अफजल? इशरत जहां आतंकवादी थी, आपकी सरकार ने छुपाया था, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बता रहे थे। आपका अपना बयान है, पिल्ले आरवीएस मणि, राजेंद्र कुमार, नहीं, इसका मतलब है जिस व्यक्ति ने एनआईए के पूछताछ करी थी डेविड हेडली से 2010 में, वो मीडिया के अंदर आ गया, वो बोल रहा है। अब आप किस चीज को छुपाएंगे? अंडरस्टैंड, your UPA government is exposed. Your UPA government is exposed.
he gave an interview to ANI and disclosed that they have no evidence against Ishrat Jahan at that time in 2013. Sir, I am shocked. I am shocked. Try to understand. Now आप कन्हैया कुमार को क्लीन चिट देने को तैयार है, लेकिन इशरत जहां के मामले के अंदर इशरत जहां के मामले के अंदर आप इशरत जहां को आतंकवादी नहीं मान रहे। आपकी देश की एजेंसी कह रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया में आईबी और सीबीआई को आपने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। इस तरह से एक बार भी नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी है या नहीं। पूरी इन्वेस्टिगेशन को अरे आप आईबी और सीबीआई को आमने सामने कहा कि इशरत जहां आतंकवादी है या नहीं। मैं आपने सवाल जीके पिल्लाई के नाम पर उठाया, मैंने आरबीएस पिल्लाई के नाम पर सवाल उठाया। डेविड हेडली ने मैंने ये बताया कि जीके पिल्लाई ने उसमें खुद ये बयान 2013 में दिया एनआईए के उस शख्स ने इशरत के खिलाफ हमारे पास सवाल पूछा था, एविडेंस नहीं है। आज वो बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है, क्योंकि आज मामला खुला इसलिए आज बोला जाएगा वो आतंकवादी है। 2010 में आपकी सरकार हक नहीं है मुझको, 2010 में आपकी सरकार बता दी थी वो आतंकवादी है। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत जिम्मेदार साहब। जब आपकी सरकार में थे वो सही थे, बयान को बदल दिया है, सरकार में तो सही थे। पर सवाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं हम पर क्या सवाल उठा रहे हैं, तो वो गलत हो गए। ओके, मैं आपकी बात से को लेता हूं, देन आई टेक अप। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं आपको ये पूछना चाहिए कि ये वो अब झूठ बोल रहे हैं कि पहले झूठ बोल रहे थे। अफजल साहब, मैं सीधा राम को बुलाइए ना, आप पूछिए पहले सही बोल रहे थे कि आप सही बोल रहे हैं। दोहरे मापदंड है हर चीज को लेकर। इशरत जहां को अभी भी आतंकवादी मानने को तैयार नहीं और कन्हैया कुमार को अभी भी क्लीन चिट देने को तैयार है, जबकि कोर्ट की टिप्पणी आपके सामने है। ओवर टू यू। मैं 25 मिनट के बाद बोल रहा हूं जी, और मैं अब तक चुप था, मैंने कुछ नहीं बोला है। एक निवेदन मेरा है सभी से कि मैं अपनी बात जितना भी आप समय देंगे उतने में कहूंगा। मैं यहाँ डिबेट करने आया था राष्ट्र पर भारी राजनीति। अभी तक राष्ट्र इस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी नेशन पे बात करते हैं तो उसको स्टेट पर खींच दिया जाता है। आप एक बात सब, राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है, सत्ता अलग है, देश अलग है। और बताऊं मैं 2010 तक 14 तक, इसके पहले इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दे सकते हैं आप, किसी की भी सत्ता हो, आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि नेशन के सवाल पर इस देश में कभी भी पॉलिटिकल विभाजन नहीं हुआ था, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। मैं हमेशा दो चीज़ों को गड्ढमट कर रहे हैं लोग, कोर्ट का काम कोर्ट जाने, लेकिन एक सवाल मैं उठाता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना, एंटी सत्ता होना हक है। जयप्रकाश जी ने 74 में जब उनको 75 में जेल में डाला गया, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सेना को भड़काने का काम किया था, तब भी जेपी ने सत्ता को चुनौती दी थी, देश को नहीं। याद रखा जाए इस बात को। पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कश्मीर की आजादी बहस हो सकती है, नो डाउट। जो लोग चाहते हैं उस पर आंदोलन कर सकते हैं, ताकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम है। इस्टेब्लिशमेंट मोदी के खिलाफ आप पूरा आंदोलन चलाइए, लेकिन इंडिया एज ए नेशन के टुकड़े होंगे। इस बात पर जब बहस होती है तो उसको ला करके पटक दिया जाता है पार्टी और मोदी के नाम पर। मैंने इसी पार्लियामेंट में 3 दिन पहले सुना है, किसी ने कहा कि मोदी इज नॉट नेशन, नेशन इज नॉट मोदी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात हो रही है, करेक्ट, लेकिन पूरी अपनी स्पीच में बिना मोदी का नाम लिए कोई भी बात नहीं कही गई।